हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं। अब जो मैं चीज़ पढ़ाने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उसका आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स देखोगे। ठीक है, देखो आज मैं जो बताने वाला हूँ वो हर एक के घर में यूज होता है, लेकिन वो चीज़ बन के आ कैसे रही है हमें नहीं पता होता है। जैसे हम लोग बात क्या करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स की, कि हमारे घरों में जो सर्किट्स होती है, कनेक्शंस जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो कैसे होते हैं। अब 1 से 2 लेक्चर्स में जो मैं पढ़ाऊँगा उसको अगर आपने कायदे से देख लिया तो आप अपने घर का वायरिंग खुद से कर सकते हो। आपको इलेक्ट्रीशियन बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप चीज़ समझ पाओगे कि ये बिजली जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं ये बेसिकली कैसे बनती है, कहाँ से आती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बीच में, हमारे तक पहुँचने से पहले क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली बच्चों, तो कनेक्ट रहिएगा हमसे। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे पहुंचने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो बिजली हमारे घरों में आती है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आती है, जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये कैसे आती, कहाँ से आ रही है। कभी आप लोगों के मन में कभी ये उत्सुकता नहीं हुई ये जानने की कि भाई ये हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन आती कहाँ से है, ये कैसे हमारे घरों में आ रही है, कैसे हमारे बोर्ड्स में आती है, कैसे हम स्विच दबाते हैं लाइट जल जाती है, स्विच दबाने से पंखा जल जाता है। ये चीज़ कभी आप सोचने की कोशिश की हो? नहीं। तो आज के बाद आप सोचोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या होता है कि अब ये जो बिजली हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप लोग हमेशा पढ़ते हो कि आपके घरों में कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्ट। लेकिन जब ये जहाँ पे बनती है वहाँ पे 220 वोल्ट एज इट इज़ नहीं बनती है। तो होता क्या है कि ये जो हम लोग बिजली यूज करते हैं ये बहुत दूर से हमारे पास आती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ यूज करते हो, आपके घर के बगल में एक सब स्टेशन है वहीं बनाई जाती है बिजली और आपको भेजी जाती है, ऐसा नहीं है। ये बहुत डिस्टेंस दूर, 400, 500, 1000 किलोमीटर दूर इसका मेन पावर सब स्टेशन होता है, पावर स्टेशन, वहाँ बिजली बनती है और उसको वायर्स के थ्रू आप तक पहुँचाया जाता है। आपने देखा होगा कि आप तो शहरों में छोटे छोटे पोल्स देखते हो, खंबे देखते हो, वहाँ उस पर वायर्स होते हैं। अब तो अंडरग्राउंड वायर्स आने लगे हैं। लेकिन कभी आप गाँव में जाओ तो वहाँ आप देखोगे बहुत बड़े बड़े आपके क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। पोल्स तो नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, खूब बड़े बड़े पूरे एक खेत में पूरा बड़ा सा खंबा लगा हुआ है। एक पोल नहीं होता है, उसमें खूब बड़े से, खूब बहुत बड़ा, उस पर क्या है, खूब ढेर सारे वायर्स आए हैं। पूरा आपको वो देखोगे बिजली के जो जिस पे वायर्स आ रहे हैं वो लाइन से देखोगे बहुत दूर से आ रहे हैं। तो और उसके जो केबल्स होते हैं ये मोटे मोटे। तो अगर आप वहीं खोजते खोजते चले जाओ तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, वो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट हो रही है वहाँ पहुँच जाओगे। तो जहाँ से जनरेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर स्टेशन। वो हमारा पावर स्टेशन होता है जो पावर को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। वहाँ से वो उस वायर्स के थ्रू आपके शहरों तक आता है, आपके शहर से फिर आपके पास तक भेज जाता है, वायर्स के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, आज आप लोग उसको आप डीप में समझ पाओगे कि जो बिजली हमारे घरों तक आती है बेसिकली उसमें होता क्या है। तो मैं यहाँ पे देखो काफ़ी लंबा चौड़ा लिख दिया हूँ, ये लिखा है लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ है, ये बहुतों को नहीं पता होता है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको पूरा फिगर के थ्रू समझाऊँगा। ठीक है, देखो क्या होता है
इलेक्ट्रिक पावर जो होता है ये जनरेट होता है, यूजुअली जनरेटेड एट प्लेसेस विच आर वेरी फार फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट इज़ कंज्यूम्ड। जहाँ ये यूज होता है उससे बहुत बहुत दूर ये जनरेट होता है। मैंने बताया ना, ऐसा नहीं कि आप अपने घर में यूज करो तो बगल थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर आपका सब स्टेशन है, वहाँ से आपको बिजली मिल रही, नहीं, ये बहुत दूर होते हैं। आप कंज्यूम तो आप यहाँ कर रहे हो, लेकिन इसका जो जनरेशन है वो बहुत दूर है। तो कहाँ से जनरेट होता है? वो जनरेटिंग स्टेशन से, पावर स्टेशन से, इसको पावर स्टेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे जो बिजली जनरेट होती है, द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट 11,000 वोल्ट। वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो 11,000 वोल्ट की, 11,000 वोल्ट पावर की बिजली जनरेट होती है। ठीक है, 11 केवी आप सुनते होगे, 33 केवी, 11 केवी, वो 11,000 वोल्ट पावर की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट होती है। कहाँ पे? पावर स्टेशंस में। ठीक, दिस वोल्टेज इज अल्टरनेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये चीज़ याद रखना बेटा कि जो हमारे यहाँ जो बिजली यूज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ये जनरली वाइवा क्वेश्चंस है। वाइवा क्वेश्चंस का मतलब है जब एग्जामिनर्स आपको, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जब आपके प्रैक्टिकल्स के लिए आते हैं तो वो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि इंडिया में जो बिजली यूज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़। अमेरिका में 60 हर्ट्ज़ की इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, और ये अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अल्टरनेट का मतलब होता है, इसका ग्राफ आप देखोगे, हमारी जो एसी मेंस आती है, घरों में सप्लाई आती है, उसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। ये अल्टरनेटिंग होता है, मैक्सिमम 0, फिर मिनिमम 0, मैक्सिमम 0। तो एक साइकिल पूरी करने में इसको 2 सेकंड लगते हैं। 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी साइकिल्स पूरी कर रहा है? तो एक सेकंड में वो 50 साइकिल पूरी कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये अल्टरनेटिंग होती है। ठीक, अब क्या है? द पावर इज ट्रांसमिटेड। अब ये जो पावर जनरेट हुआ 11,000 वोल्ट का, इसको क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है? बहुत दूर दूर भेजा जाता है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत दूर दूर तक इसको भेजा जाता है एट हाई वोल्टेज, काफ़ी हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। क्यों? टू मिनिमाइज, कम करने के लिए क्या? द लॉस ऑफ एनर्जी। ज़्यादा वोल्टेज पे भेजा जाता है ताकि एनर्जी लॉस हो भी तो हमारे पास पहुँचे तो उसके अंदर एनर्जी हो। जैसे कि आपको पता होगा जब इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू भेजी जाती है तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो जो जिस वायर से इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है वहाँ भी लॉसेस होते हैं, तो उस लॉस कम से कम हो इसलिए हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है, ताकि अगर लॉस भी हो जाए तो भी हमारे पास इतना सफिशिएंट एनर्जी आए कि हम उसको कंज्यूम कर पाएँ। इसलिए ज़्यादा हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है। इन द ट्रांसमिशन लाइन वायर्स, जो लॉस होता है वो कहाँ होता है? जो ट्रांसमिशन जिसके थ्रू हो रहा है, वायर्स के थ्रू हो रहा है, तो वहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो मिनिमम हो, इसलिए हाई वोल्टेज को भेजा जाता है। ठीक है, फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक पावर, गिवन इलेक्ट्रिक पावर के लिए द करंट बिकम लो एट ए हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पे करंट कितनी होती है? लो होती है। एंड देयरफॉर द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीटिंग, जो हीटिंग की वजह से जो लॉस होता है I²RT, करंट लो है तो लॉस क्या होगा? कम होगा। बिकम्स
लेस। इससे हमारा लॉस क्या होता है, कम होता है। हमने वोल्टेज ज़्यादा रखा है लेकिन करंट वहाँ पे क्या होगी, कम होगी। करंट कम होने से जो हीट लॉस होता है H=I²RT पढ़े थे हम लोग ना, तो यही जो लॉस हो रहा है एनर्जी हीट के फॉर्म में वो क्या होगा, वो लेस होगा। तो ये क्या होता है, कम होता है। अब क्या होता है, दस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज स्टेप्ड अप। अब क्या किया जाता है, जब पावर स्टेशन से करंट प्रोड्यूस हुई, वोल्टेज 11,000 वोल्ट आया। अब हमने क्या किया, उसके आगे एक ट्रांसफार्मर लगाया। ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं, आप इसको डीप में आगे पढ़ोगे। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। तो हमने आगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया। इस 11,000 वोल्टेज को हमने क्या किया, 132 केवी में 132,000 वोल्ट में इसको कन्वर्ट किया। 132 केवी, 11 केवी से 132 केवी में इसको कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्योंकि हमें पता है कि हीट लॉस होगा, आपकी वोल्टेज हीट के फॉर्म में लॉस होगी, तो हमने इसे क्या किया, बढ़ा दिया। अब ये वायर के थ्रू ट्रांसमिट की जाएगी 132 केवी। इसीलिए क्या होता है, वो जो वायर्स जो आते हैं बहुत ऊपर होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट होती है, बहुत ज़्यादा। सोचो 11,000 वोल्टेज नहीं, 11,000 वोल्टेज को उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1,32,000 वोल्ट में। सोचो इतना ज़्यादा वोल्टेज है। तो उसने उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया फ्रॉम 11 केवी टू 11 केवी से उसको हमने क्या कर दिया 132 केवी में एट द जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग मतलब ग्रिड स्टेशन। ग्रिड स्टेशन पे हमने उसको क्या कर दिया, स्टेप अप कर दिया, वोल्टेज बढ़ा दिया। अब क्या होता है, इट इज देन ट्रांसमिटेड, इसको हमने फिर से ट्रांसमिट किया टू द मेन सब स्टेशन। वायर के थ्रू इसको हमने मेन सब स्टेशन पे ट्रांसमिट किया जो शहर के पास होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एट द मेन सब स्टेशन, यहाँ पे अब इस वोल्टेज को हमें क्या करना है, कम करना है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे और वो ट्रांसफार्मर हमारा कैसा होगा, वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। फिर वो क्या करेगा, जो 132 केवी, अब तो ये बचा नहीं होगा क्योंकि लॉस हुआ होगा हीट के फॉर्म में, तो अब जो भी आ रहा है उसको हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के क्या किया, 33 केवी में कन्वर्ट कर लिया। अब वोल्टेज 33 केवी हो गए, 33,000 वोल्ट हो गया। अब हमने क्या किया, एंड देन फिर से हमने क्या किया, इसको ट्रांसमिट किया कहाँ पे, सिटी सब स्टेशन, जो शहर का जो आपके शहर का सब स्टेशन है वहाँ पे इसको ट्रांसमिट किया। फिर वहाँ पे क्या किया गया, एट द सिटी सब स्टेशन इट इज़ फर्दर स्टेप डाउन। अब फिर से इसको स्टेप डाउन किया गया, कम किया गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके, और उसको कितना किया गया, 220 वोल्ट। और फिर इसको क्या किया गया, आपके घरों में भेजा गया। तो इसका मतलब है कि जो आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे जो पावर आती है वो 220 वोल्ट नहीं आती है, ना तो 33 केवी आती है, वो इस 220 से ज़्यादा हो सकता है। 1000 वोल्ट आती हो, 440 वोल्ट आती हो, वो उतनी वोल्ट आती है। फिर उसको क्या करता है, वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट करके आपके घरों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोसेस है कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग अपने घरों में 220 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं वो कैसे कैसे आ रहा है, जो पावर स्टेशन से जनरेट हो रहा है वहाँ से फिर कैसे होकर के आ रहा है। तो ये होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। चलो देखो, हम आपको बताते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपके तक आती है कैसे आती है। देखो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, सबसे पहला चीज़ होता है आपका पावर स्टेशन। ये हमारा क्या है, पावर स्टेशन।
जहाँ से ये पावर जनरेट होती है। अब यहाँ पे क्या होता है इस पावर स्टेशन में, सबसे पहले अगर वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बॉयलर जो पानी को गर्म कर रहा होगा। इसके पीछे खूब बड़ा सा डैम होगा, फिर वहाँ से पानी आ रहा होगा बॉयलर में। बॉयलर में क्या होगा, पानी गर्म हो रहा होगा, इससे क्या होगा, हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा तो उसके आगे क्या लगा होगा, टरबाइन। यहाँ पे क्या होगा, टरबाइन। ठीक, ये जो टरबाइन का पंखा घुमाएगा इससे क्या चलेगा, जनरेटर। यहाँ पे जनरेटर लगा होगा। जब ये जनरेटर चलेगा तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी आई ये कितना प्रोड्यूस हुआ, ये 11,000 वोल्टेज का 11 kV। ठीक, अब ये 11 kV जो हुआ, अब हमने क्या किया, इसको वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट किया और इसको ले गए कहाँ पे, पावर ग्रिड सब स्टेशन। ग्रिड सब स्टेशन इसको हम कहाँ ले गए, ग्रिड सब स्टेशन। ये हमारा क्या है, ग्रिड सब स्टेशन। देखिए बहुत ध्यान से बच्चों, ये सब बहुत बेसिक चीज़ होती है लेकिन सबको पता नहीं होती है। ये कहाँ गया, ग्रिड सब स्टेशन में। अब ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होगा जो इसको स्टेप अप करेगा। फिर अब यहाँ से क्या होगा, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको क्या करेगा, इसको बदल देगा 132 kV में। इसको 132 kV में बदल देगा। और फिर अब ये किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगा होगा, वो जो बड़े बड़े खंभे होते हैं, बड़े बड़े जो खंभे होते हैं, इसके थ्रू ये दूर तक भेजा जाएगा। और फिर यहाँ से ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अपने मेन सब स्टेशन में। ये हमारा क्या आ गया, मेन सब स्टेशन आ गया। वो स्टेशन था, अब ये सब स्टेशन आ गया। अब ये 132 kV जो आ रहा था, अब इसको ये स्टेप डाउन करेगा और इसको बदल देगा किसमें, 33 kV में। ये इसको क्या करेगा, 33 kV में कन्वर्ट करेगा। ठीक, अब ये जो 33 kV हुआ, अब इसको हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, जो हमारा सब स्टेशन होगा, जो हमारे सब स्टेशन होंगे। ये तो हमारा मेन सब स्टेशन था ना, अब हम इसको सब स्टेशन पे ले जाएंगे। देखो कितने प्रोसेस से होकर गुजरता है सब स्टेशन। ठीक, फिर अब यहाँ से इसको फिर हम, अभी ये वायर्स के थ्रू ही ट्रेवल कर रहा है देखो, फिर हम इसको हम सिटी सब स्टेशन के पास ले जाएंगे। और अब यहाँ सब स्टेशन से ये क्या हो गया, फिर से ये इसको 11 kV में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा, फिर इसने इसको 11 kV में कन्वर्ट किया। फिर हम इसको अब सिटी सब स्टेशन की तरफ ले जाएंगे। अब देखो इस सब स्टेशन से एक तो हमारे पास सिटी सब स्टेशन की तरफ आएगा, और एक जो है एक वायर जो चला जाएगा, क्योंकि हमें जिन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, अब वो इंडस्ट्रीज़ में चला जाएगा। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये 11,000 वोल्टेज
ही उसमें उसको भी फिर कन्वर्ट करना होगा, तो वहाँ कहीं कन्वर्ट किया जाएगा। फिर ये हाई वोल्टेज किधर जाएगा, इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएगा। लेकिन अब ये हमारे जो शहरों में आता है, जो हम सिटी सब स्टेशन की तरफ लाएंगे। अब ये सिटी सब स्टेशन आ गया। जब ये सिटी सब स्टेशन में आ गया तो अब ये क्या होगा, अब यहाँ से ये हो जाएगा 220 वोल्ट। यहाँ से इसको क्या किया जाएगा, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के 220 वोल्ट में। जब ये 220 वोल्ट में हो गया तो अब ये क्या होगा, अब ये चला आएगा आपके घरों में, कंज्यूमर के पास। अब ये आप कौन हो, ये आप कंज्यूमर हो। अब ये 220 वोल्ट आपके कंज्यूमर के घरों में आएगा। तो देखो कितने प्रोसेस से होके आ रहा है कि पावर जनरेट हुआ 11 kV, फिर उसको हमने स्टेप अप करके 132 kV में कन्वर्ट किया। फिर ये बहुत दूर, ये एक पोल दिख रहा है ना, लेकिन ये बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से। तो फिर ये मेन सब स्टेशन में आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इस 132 kV में से कुछ हीट लॉस के फॉर्म में ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो इसके पास वोल्टेज पहुंचा उसने इसको क्या किया, स्टेप डाउन किया, 33 kV में कन्वर्ट किया। फिर अब ये 33 kV सब स्टेशन के पास जाएगा, ये मेन सब स्टेशन था। अब ये शहर के पास जो सब स्टेशन है वहाँ जाएगा। फिर इस 33 kV को उसने 11,000 वोल्ट में, मतलब 11 kV में कन्वर्ट किया। फिर 11 kV वोल्टेज, जहाँ पे हमें वोल्टेज इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम 11 kV वोल्टेज को भेज देंगे, और वहाँ पे जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसफार्मर के थ्रू उतना उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर इस 11,000 वोल्टेज को ही हम लोग सिटी सब स्टेशन के पास भेजेंगे, और यहाँ पे फिर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा। फिर यहाँ पे ये इसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये 220 वोल्ट आपके घरों में आएगा। तो ये जो 220 वोल्ट आपके यहाँ वोल्टेज आ रही है, ये देखो कितने प्रोसेस से होके गुजर रही है। अभी हमने ये बताया, अभी हम आपको आपके घरों का भी बताएंगे कि अब आपके यहाँ जो ये वायर्स आ रहे हैं, आपके यहाँ जो बोर्ड में आता है 220 वोल्ट, वो कैसे आता है, फ्यूज कहाँ लगा होता है, फिर आपके बोर्ड में आता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि 220 वोल्ट जो आपके घरों में आ रहा है वो कैसे होके आ रहा है, क्या प्रोसेस होके गुजर रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 टाइप के ट्रांसफार्मर यूज हो रहे थे। जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेप अप, और दूसरा होता है हमारा स्टेप डाउन। एक होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन। तो ये स्टेप अप का मतलब है ऊपर करता है, मतलब ये ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है और ये वोल्टेज को घटाने का काम करता है। ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में भी आप लोग पढ़ोगे, अगली क्लासेस में पढ़ोगे, पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, कैसे उसमें कॉइल्स होते हैं, दो कॉइल्स होते हैं, उस पर फिर क्या होता है, वायरिंग होती है। तो नंबर ऑफ रोटेशन जिसमें ज़्यादा होते हैं वो एक में स्टेप अप, एक स्टेप डाउन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम लोग उस पर डीप में नहीं जा रहे हैं, हम बस इतना बताना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पे 2 टाइप के ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं। एक देखो 11,000 kV को वो 1,32,000 kV वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, 11 kV को 132 kV वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, और एक जो है फिर 132 को 33 kV, फिर 33 kV को 11 kV, फिर 11 kV को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है वो इन ट्रांसफार्मर के थ्रू हो रहा है। तो जो बढ़ाने वाला काम है वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है, और जो घटाने वाला काम है वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये जो पावर जनरेट होता है वो कैसे कैसे करके हमारे घरों तक आता है। अब समझ गए आप? ठीक है, तो ये हमारा क्या था,
ये हमारा कैसे हमारे यहाँ कनेक्शंस घरों तक 220 वोल्ट जो हमारे घरों में आता है वो कैसे आता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो कोई दिक्कत इसमें को समझने में मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको बना लीजिए बच्चों। तो अब हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग, मैंने आपको बताया ना कि अब ये जो ट्रांसफार्मर से वायर आता है, आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर से आपके घरों में केबल के थ्रू आपके यहाँ बिजली आती है, और जो ब्लैक कलर का केबल होता है उसमें 2 वायर्स होते हैं, 2 वायर्स होते हैं। और अब तो नहीं पहले तो क्या होता था, उस केबल के साथ एक स्टील का वायर आता था। आप अगर देखे हो आपके घरों में एक बार देखना कि जो आपके मीटर से पहले जो वायर आता है उसमें देखोगे एक तो काले रंग का केबल आता है, पहले समय में उसके साथ साथ एक स्टील का वायर आता था, वो अर्थिंग वायर का काम करता था। अब नहीं यूज होता है लेकिन होता था। तो अब यहाँ पे क्या है कि 2 वायर्स आते हैं। अब वो 2 वायर आने के बाद क्या होता है, वो कहाँ कनेक्ट किए जाते हैं, तो हम लोग उसको अगली क्लास में देखेंगे कि वो कैसे कनेक्ट होते हैं। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपके घरों में जो वायरिंग होती है वो 2 तरीके से वायरिंग हो सकती है। नाम मैं बता दे रहा हूँ, एक ट्री सिस्टम के थ्रू वायरिंग होती है, उसका नाम है ट्री सिस्टम, और दूसरे का नाम है रिंग सिस्टम। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्री सिस्टम में वायरिंग होती है, जो कि अब नहीं होता है, अब रिंग सिस्टम यूज किया जाता है, और क्या डिसएडवांटेज थे ट्री सिस्टम के, ताकि रिंग सिस्टम यूज हुआ ज़्यादा होने लगा। ये सब सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास हमारी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उसके थ्रू आप बहुत कुछ समझ जाओगे। आपके घरों में जो कनेक्शंस होता है, जिसके लिए आप डिपेंडेंट होते हो किसी भी इलेक्ट्रिशियन के ऊपर, अगर वो चीज़ आप समझ गए तो आप खुद से सारी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मैं आपके यहाँ पावर हाउस से बिजली आपके घर तक ले आया हूँ। अब आपके घर के अंदर बिजली ले जाऊँगा और एक एक पंखे का एक बल्ब तक ले जाऊँगा, और आप देखना आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि भाई कैसे बिजली हमारे बोर्ड तक आती है, कैसे हमने बटन दबाया पंखा चल जाता है, कैसे बटन दबाने से बल्ब जल जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको समझाएंगे, और वायरिंग करना सिखाएंगे, कैसे वायरिंग कर सकते हो आप। एक बोर्ड खोलते होगे तो आपको समझ नहीं आता होगा ये कैसे वायरिंग हो रही है, ये कैसे वायर ऐसे ऐसे किया गया है, तो आपको बड़ा आश्चर्य लगता होगा। आपको नहीं आता है, आपको थोड़ा सा भी कोई फॉल्ट होता है तो आपको इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करना पड़ता है, भैया मेरा पंखा नहीं चल रहा है, आके देख लो। और वो आता है, कुछ नहीं करता है, इधर उधर खाली करेगा, 1-2 कनेक्शन इधर उधर किया, और आपसे अच्छी खासी पैसा लेके जाता है कि भैया मेरा मेहनताना हो गया। 2 मिनट काम करता है और 200-400 रुपये का उसका काम हो जाता है। तो अगर ये छोटी चीज़ें जान जाएंगे आप, तो आप आसानी से सारा काम कर सकते हो, छोटा मोटा फॉल्ट अपने सही कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम लोग अगली क्लास में देखते हैं बच्चों, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अगली क्लास। तो आप लोग ज़रूर करिएगा क्लास अटेंड। ओके, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।